हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी एमटीएस में 5 फरवरी को पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कस्कुटा एंड टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कस्कुटा और टिक्स किस प्रकार के जीवों के उदाहरण है? ये हो जाएगा पैरासाइट्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर DPIIT डाटा विच स्टेट हैज अट्रैक्टेड द हाइस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ अप्रैल टू सितंबर ऑफ FY 2024-25। DPIIT डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की पहली छमाही में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस राज्य ने आकर्षित किया? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। ना क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका हो जाएगा अप्रॉक्स 13 किलोमीटर है। ना क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बंगाली नोवेल आनंदमठ। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंदमठ के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ना क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर मेम्ब्रेनोफोन्स। संगीत वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार मेम्ब्रेनोफोन किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? ये होगा इंस्ट्रूमेंट विथ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तनी हुई झिल्ली वाले वाद्य यंत्र। ना क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द एंशिएंट इंडियन म्यूजिकल ट्रीटीज बृहदसी। प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहदसी के लेखक कौन है? हो जाएगा मतंग मुनि। ना क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म कैलकोलिथिक इज यूज्ड टू डिनोट व्हिच पीरियड ऑफ हिस्ट्री। कैलकोलिथिक शब्द का उपयोग इतिहास के किस काल को दर्शाने के लिए किया जाता है? ये हो जाएगा कॉपर एंड स्टोन एज, तांबा और पाषाण युग को दिखाने के काम आते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड दैट इज गैस एंड लिक्विड इज नोन बाय व्हिच नेम। ये हो जाए द्रवों, गैसों और तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा ड्रैग के नाम से जाना जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ना क्वेश्चन नंबर 9, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स। वो तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव्य बन जाता है क्या कहलाता है? वो जो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कहलाता है। ना क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ना क्वेश्चन नंबर 11, द SARFAESI एक्ट 2002 is primarily related to which of the following sector। सरफेसी अधिनियम 2002 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? हो जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग और वित्त क्षेत्र से संबंधित है। ना क्वेश्चन नंबर 12, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इज रिलेटेड टू। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? ये हो जाएगा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ना क्वेश्चन नंबर 13, विच इवेंट मार्क द फर्स्ट मेजर यूज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट एज पॉलिटिकल टूल्स। किस घटना ने स्वदेशी और बहिष्कार को राजनीतिक साधनों के रूप में पहली बार बड़े स्तर पर उपयोग किए जाने को चिन्हित किया? हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन। ना क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर नेशनल एंथम वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान किस वर्ष अपनाया गया था? जो 1950 में अपनाया गया था। ना क्वेश्चन 15, इंडिया लॉन्च इट्स नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द ईयर। भारत ने अपने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? ये जो 1952 में शुरू किया था। ना क्वेश्चन नंबर 16,
विंध्यन रॉक सिस्टम इज नोन फॉर, विंध्यन सेल तंत्र किसके लिए जाना जाता है? ये जगह लाइमस्टोन चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस इज बेस्ट नोन फॉर डिजाइनिंग, प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस किसके डिजाइन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये जगह इंडिया गेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का था? इस जगह 2 वर्षों का था। ना क्वेश्चन नंबर 19, हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? जो जॉन ई सल्क ने किया है। ना क्वेश्चन नंबर 20, रेडक्लिफ लाइन वाज डिमार्केटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? रेडक्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमांकन के लिए खींची गई थी? यह जगह भारत और पाकिस्तान के बीच में। ना क्वेश्चन 21, द केमिकल नेम ऑफ विच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? यह जगह बेकिंग सोडा। ना क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिवर्स टू द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस भारत में पारिस्थितिकी का पिता माना जाता है? यह जगह रामदेव मिश्रा को माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्ज प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक एंड मेड फ्रॉम जैकवुड ट्री? कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त बड़े तानने वाले तार वाले वाद्य यंत्र का नाम क्या है जो जैकवुड की पेड़ से बनाया जाता है? यह जगह सरस्वती वीणा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, as per the town planning system of the Indus Valley system, the buildings that were constructed on mud bricks platforms were known as dash? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंटों के मंच पर निर्मित इमारतों को डैश कहा जाता है, उसे सिटाडेल कहा जाता है, किले कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन 25, where did Mahatma Gandhi join the satyagraha against the high tax demand following the failure of peasants harvest in 1918? महात्मा गांधी ने 1918 में किसानों की फसल विफल होने के बाद लगाए गए उच्च करों के विरोध में सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ये खेड़ा में शुरू किया था 1918 में। ना क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर वॉज राजिया सुल्तान रिमूव फ्रॉम द थ्रोन? राजिया सुल्तान को किस वर्ष सिंहासन से हटाया गया? इसका ये रूल किया था 1236 से 1240, 1240 में हटाया गया, जो कि ऑप्शन ए में 1240 ईस्वी में। ना क्वेश्चन नंबर 27, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड स्क्रिप्चर्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिरण्य गर्भा? भारतीय इतिहास और शास्त्रों के संदर्भ में हिरण्य गर्भ का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा गोल्डन ईगर, कॉस्मिक वोम, स्वर्ण अंडा या ब्रह्मांडीय गर्भ। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द एनविजन मिशन अनाउंस्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA will be launched to study which planet? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा घोषित एनविजन मिशन किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा? ये हो जाएगा वेनस को, शुक्र को। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इन विच कंट्री इज अ फेमस रूर इंडस्ट्रियल रीजन लोकेटेड? प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? जो जर्मनी में स्थित है। ना क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड बाय सरोजिनी नायडू इन 1905? 1905 में सरोजिनी नायडू द्वारा प्रकाशित कविताओं के पहले संग्रह पुस्तक का नाम क्या था? हो जाएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल? वायुमंडल की किस परत में रेडियो प्रसारण संभव है? ये हो जाएगा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में रेडियो ट्रांसमिशन संभव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया जस्ट बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ विच 5-year प्लान? संरचनात्मक समायोजन नीति भारत में किस पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ठीक पहले लागू की गई? ये जगह 8th 5-year प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना के ठीक पहले लागू किया गया था इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इन विच रीजन और स्टेट इज द नवरात्रि फेस्टिवल प्राइमरली नोन बाय द नेम नवरात्रा? नवरात्रि त्योहार के मुख्य रूप से नवरात्रा नाम से किस क्षेत्र या राज्य में जाना जाता है?
ये जो यूपी में ये जाना जाता है नवरात्रा के नाम से। ना क्वेश्चन नंबर 34, द फेमस उरू कबियात फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। लद्दाख का प्रसिद्ध गुरु कबियात त्यौहार मुख्य रूप से किस बौद्ध मठ में मनाया जाता है? ये जगह हेम्स मठ में मनाया जाता है, हेमिस मठ मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर्ड sacred by Hindus, Buddhists and Sikh alike and is famous for its floating island। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील हिंदुओं, बौद्धों और सिखों तीनों द्वारा पवित्र मानी जाती है और अपनी तैरती हुई द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा रिवल्सर लेक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच एम्पायर रोज टू पावर एंड डोमिनेटेड इंडिया बिटवीन द 4th and 6th सेंचुरी। चौथी और छठी शताब्दी के बीच कौन सा साम्राज्य सत्ता में आया और भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया? ये हो जाएगा गुप्ता एम्पायर, गुप्ता साम्राज्य। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ना क्वेश्चन नंबर 37, इन विच सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया व जम्मू एंड कश्मीर नॉट इंक्लूडेड। किसमें इंक्लूड नहीं किया? इन तीनों में किया गया था, 1951 में नहीं इंक्लूड किया गया, 1951। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, एट व्हाट डिग्री इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इंक्लाइंड रिलेटिव टू द अर्थ इक्वेटर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के भूमध्य रेखा के सापेक्ष कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? ये हो जाएगा 51.6 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ना क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS एस्टेब्लिश। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, हुई थी? ये जगह 1998। ना क्वेश्चन नंबर 40, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। ना क्वेश्चन नंबर 41, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर द लोमस ऋषि एंड बराबर केव्स लोकेटेड। भारत के किस राज्य में लोमस ऋषि और बराबर की गुफाएं स्थित है? ये स्थित है बिहार में। ना क्वेश्चन नंबर 42, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉमिटिंग। मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी को नियंत्रण करता है? ये करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ना क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता हड़प्पा वास्तुकला की सामान्य विशेषता नहीं थी? देखो, लार्ज ग्रीनरी था, पब्लिक बाथ और ड्रेनेज सिस्टम तीनों था, ये नहीं था। प्रेयर टेम्पल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, the Tamil Nadu government launched which scheme in 2025 to support parentless children by giving them monthly assistance until they turn 18। तमिलनाडु सरकार ने 2025 में माता पिता विहीन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मासिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ये जगह अनबू करंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, India's largest sports complex, was inaugurated by Union Home Minister Amit Shah in September 2025 in which of the following place। भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सितंबर 2005 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? ये जगह नारायणपुरा में किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। पानी का सामान्य क्वथनांक डैश है? ये हो जाएगा 373 डिग्री होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, एज पर द टाउन प्लानिंग सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन द बिल्डिंग दैट वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म वर नोन एज डैश। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंटों के मंच पर निर्मित इमारतों का डैश कहा जाता है? इसे किले कहा जाता है, सिटाडेल कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, Where did Mahatma Gandhi join the Satyagraha against the high tax demand following the failure of peasants harvesting in 1919? महात्मा गांधी ने 1918 में किसान की फसल विफल होने के बाद लगाए गए उच्च करों के विरोध में सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ये खेड़ा में शुरू किया था। Now question number 49, which Mauryan ruler is famous for spreading
बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया। कौन सा मौर्य शासक भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रसिद्ध है? या अशोक प्रसिद्ध है ना। क्वेश्चन नंबर 50, विच पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन्स इज नोन फॉर रिवराइन आइलैंड एंड ब्रेडेड चैनल्स एंड इज ऑफन अफेक्टेड बाय पीरियोडिक फ्लड्स। महान भारतीय मैदानों का कौन सा भाग नदियां, द्वीपों और ब्रेडेड चैनलों के लिए जाना जाता है तथा जो अक्सर अविधिक बाढ़ से प्रभावित होता है? ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ना। क्वेश्चन 51, इन विच ईयर आरबीआई नोट्स इंट्रोड्यूस द ₹20 नोट। आरबीआई ने 20 रुपये का नोट किस वर्ष शुरू किया था? ये शुरू किया था 1972 में। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ना। क्वेश्चन 52, थेरुकुत्तु इज ए स्ट्रीट थिएटर परफॉर्म इन विच स्टेट। थेरुकुत्तु किस राज्य में किया जाने वाला एक सड़क नाट्य रूप है? ये जो तमिलनाडु ना। क्वेश्चन 53, विच टाइप ऑफ सोयल इज मोस्टली फाउंड इन नॉर्थर्न प्लेन। उत्तरी मैदान में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी नॉर्थर्न प्लेन में ज़्यादातर एलुवियल मिट्टी पाई जाती है ना। क्वेश्चन 54, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन। द राइट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? ये जगह थॉमस पेन ना। क्वेश्चन 55, हु इज ऑथर ऑफ द बुक जोसेफ एंटन ए मेमोर। जोसेफ एंटन ए मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा सलमान रुश्दी ना। क्वेश्चन 56, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शुक्र, वेनस हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है ना। क्वेश्चन 57, रेवेंसी फोल्क डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। रेवेंसी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से ना। क्वेश्चन 58, पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? ये संबंधित है म्यूनिसिपैलिटी से, नगर पालिकाएं से ना। क्वेश्चन 59, हु इज रिटन द बुक राइट ए नोबल। राइट ए नोबल पुस्तक किसने लिखी है? इसे ये शशि ठाकुर ने लिखा है, शशि थरूर ने ना। क्वेश्चन नंबर 60, महलवारी सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। महलवारी प्रणाली किस वर्ष में शुरू की गई है? ये 1822 में शुरू की है ना। क्वेश्चन नंबर 61, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज। लघु हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुप्रस्थ घाटियों को क्या कहा जाता है? इसे डून्स कहा जाता है, याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 62, संजा फोल्क सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ इंडिया। सांझा लोक गीत भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? यह मालवा से संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर 63, लूर डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। लूर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? यह हरियाणा का है, याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 64, इन विच स्टेट द सालदेव विखोती फेयर और ऑर्गेनाइज एनुअली। सालदेव विखोटी मेला प्रत्येक वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये उत्तराखंड में किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 65, दसकठिया इज ए पॉपुलर फोक डांस एंड बैलेड सिंगिंग स्टाइल ऑफ विच स्टेट। दसकठिया किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य और गीत गायन शैली है? ये ओडिशा का है ना। क्वेश्चन नंबर 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज कार्टिलेज प्रेजेंट। निम्नलिखित में से किस अंग में उपस्थित कार्टिलेज मौजूद होती है? ये हमारा होता है नाक में और कान में, ये रहे नोज में ना। क्वेश्चन नंबर 67, ग्रोथ इन प्लांट्स ओकर प्राइमरी ड्यू टू विच टिश्यू। पौधे में वृद्धि मुख्य रूप से किस ऊतक के कारण होती है? ये हो जाएगा मेरिस्मेटिक ऊतक के कारण होती है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण ग्रोथ होता है, प्लांट में वृद्धि होता है पौधे में मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण ना। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल लेडीज टेलर। प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है? उसको जो प्रिया हैजेला ना। क्वेश्चन नंबर 69, इंसेक्ट प्राइमरीली अफेक्ट और डैमेज विच पार्ट ऑफ द प्लांट। कीट मुख्य रूप से पौधे के किस भाग को प्रभावित या नुकसान पहुंचाते हैं? ये लीव्स को, रूट्स को एंड स्टेम एंड फ्रूट सभी को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑल ऑफ दिस, सभी ना। क्वेश्चन नंबर 70, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी सी शेप्ड रिंग्स लाइंड विथ एपिथेलियल टिश्यू फाउंड। शरीर में किस भाग में सी आकार की अंगूठियां जो एपिथेलियल ऊतक से ढकी होती है पाई जाती है?
जो ट्रैकिया में पाया जाता है, श्वान नली में पाया जाता है, श्वास नली में पाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, विच फेमस एंट्रेंस इज लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी ऑल्सो नॉन एज गेट ऑफ विक्ट्री। फतेहपुर सिकरी में स्थित कौन सा प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है जिसे विजय द्वार के नाम से भी जाना जाता है? यह जगह बुलंद दरवाजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, बाय व्हाट नेम वेर गोल्ड कॉइन नोन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा दिनार के नाम से जाना जाता था गुप्त पीरियड में। ना क्वेश्चन 73, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई डेटलेस डायरी। माई डेटलेस डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक है R.K. नारायण। ना क्वेश्चन 74, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी इन इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है? ये आर्टिकल 14 करता है, 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द रणजी ट्रॉफी क्रिकेट इवेंट सीरीज लॉन्च्ड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में ये हम एडिट करना भूल गया हूँ। इसके अंदर रणजी ट्रॉफी कब से शुरू हुआ है? ये हो जाएगा 1934 से। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।